I have a dream. इतिहास में कुछ ऐसे महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी है। ऐसे ही महान लीडरों में से एक नाम गर्व से लिया जाता है और वो नाम है मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में निग्रो यानी काले लोगों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी के दिखाए गए अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले मार्टिन लूथर किंग ने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। I have a dream. इस भाषण ने अमेरिका के साथ पूरे दुनिया में खलबली मचा दी थी। दुनिया में आज तक का सबसे ज्यादा चर्चित भाषण है। कमेंट में जरूर बताइएगा यह भाषण आपको कैसी लगी। मेरा एक सपना है, एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व गुलाम के बेटे और पूर्व गुलाम मालिकों के बेटे भाईचारा की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा एक सपना है, एक दिन मिसिसिपी राज्य भी जो अन्याय की गर्मी से झुलस रहा था, उत्पीड़न की गर्मियों से झुलस रहा था, स्वतंत्रता और न्याय के नखलिस्तान में बदल जाएगा। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा में अपने क्रूर नस्लवादियों के साथ इसके गवर्नर के होठों से हस्तक्षेप और असफलीकरण के शब्द टपक रहे होंगे। एक दिन वही अलबामा में छोटे काले लड़के और वही काली लड़की होगी और श्वेत लड़की के साथ बहनों और भाइयों के रूप में हाथ मिलाने में समक्ष होंगे। मेरा स्वप्न है कि एक दिन सब तिराई ऊंची कर दी जाएगी और पहाड़ नीचे कर दिए जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ स्थान समतल कर दिए जाएंगे और टेढ़े मेढ़े स्थान सीधे कर दिए जाएंगे और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सभी प्राणी इसे एक साथ देखेंगे। यही हमारी आशा है और यही विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जा रहा हूँ। इसी विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से आशा के पत्थर निकाल सकेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपने राष्ट्र को कलहपूर्ण कलह से भाईचारा की एक सुंदर सिम्फनी में बदलने में सक्षम होंगे। इसी विश्वास के साथ हम एक साथ काम करने, एक साथ प्रार्थना करने, एक साथ संघर्ष करने, एक साथ जेल जाने, एक साथ आजादी के लिए खड़े होने में सक्षम होंगे, यह जानते हुए कि हम एक दिन आजाद होंगे और यह वह दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे नए अर्थ के साथ गा सकेंगे। मेरा देश तुमसे है, स्वतंत्रता की मधुर भूमि, मैं तुम्हारे बारे में गाता हूँ। वह भूमि जहाँ मेरे पिता मरे, तीर्थ यात्रियों के गौरव की भूमि। हर पहाड़ी क्षेत्र से आजादी की आवाज आने दे। और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना है तो यह सच होना चाहिए और इसलिए न्यू हैम्पशायर के विलक्षण पहाड़ी चोटियों से आजादी की घंटी बजने दीजिए। न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ों से आजादी की घंटी बजने दीजिए। पेंसिल्वेनिया की ऊंचाई से स्वतंत्रता की गूंज उठने दीजिए। आजादी की शुरुआत होने दीजिए। कोलोराडो की बर्फ से ढकी रॉकी चोटी से, जॉर्जिया की स्टोन माउंटेन से आजादी की घंटी बजने दो। टेनेसी की लुकआउट माउंटेन की आजादी की गूंज, मिसिसिपी की हर पहाड़ी और तिल से आजादी की गूंज सुनाई दे। हर पहाड़ी क्षेत्र से आजादी की आवाज आने दे। और जब ऐसा होता है, जब हम स्वतंत्रता की घंटी बजने देते हैं, जब हम इसे हर गांव और हर बस्ती से, हर राज्य और हर शहर से बजने देते हैं, हम उस दिन को गति देने में सक्षम होंगे जब भगवान के सभी बच्चे, काले आदमी और गोरे लोग, यहूदी और अन्य जाति, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ मिलाने और पुराने निग्रो आध्यात्मिक शब्दों में गाने में सक्षम होंगे, शब्दों में गाने में सक्षम होंगे। आखिरकार मुक्त, सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हम आजाद हैं।